मैं बहुत गरीब था। मैं एक औरत के घर काम करता था। एक दिन मेरी मालकिन अपनी बेटी के साथ एक रात गुजारने 5 लाख की ऑफर दी। 5 लाख की रकम सुनकर मैंने फौरन हाँ कर दिया। जैसे ही रात हुई मैं मालकिन की बेटी के कमरे में गया। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह तो राहुल, एक 23 साल का दुबला पतला मेहनती लड़का, दिल्ली से भागकर शहर के एक पुराने मोहल्ले में आकर बसा था। वह एक दुकान पर काम करता था और वहीं से जोड़तोड़ तोड़कर अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, वो भी रमा देवी की हवेली के पीछे बने नौकरों के क्वार्टर में। रमा देवी उस हवेली की मालकिन थी। राहुल की आंखों में कई सपने थे, लेकिन जेब में सिर्फ फटी हुई डायरी थी और 2 जोड़ी कपड़े थे। हर सुबह वह जल्दी उठकर नल पर पानी भरता, पुराने पंप से नहाता और फिर मजदूरी के लिए निकल जाता। रमा देवी को उससे काम करवाना अच्छा लगता था। वो तेज, ईमानदार और चुपचाप रहने वाला लड़का था। लेकिन हवेली की दीवारों के पीछे सब बहुत कुछ ऐसा था जो राहुल नहीं जानता था। रमा देवी एक तेज तर्रार, कठोर और चालाक औरत थी। उनका व्यक्तित्व रौबदार था, मगर मुस्कान में खून छुपा था। वो अपने पति की मौत के बाद अकेली रह गई थी। उनका एक बेटा था जो दुर्घटना में मर गया था, और एक बेटी, रिया, जो उनकी सौतेली संतान थी। रिया ज्यादा बोलती नहीं थी। सफेद सूती सूट, सिर पर दुपट्टा, और हमेशा किताबों में खोई रहती थी। वो घर में कैद सी थी। हवेली के ऊपरी हिस्से में उसका कमरा था, जहां ना तो कोई आता, ना ही उसे बाहर जाने दिया जाता। रमा देवी का व्यवहार रिया से बेहद सख्त था। वो उसे नौकरों की तरह काम करवाती, डांटती और हर वक्त अपमानित करती रहती। एक दिन राहुल ने गलती से रिया को रोते हुए देखा, आंखों से बहते आंसू और होठों पर सिसकियां। उस दिन पहली बार राहुल के मन में रिया को लेकर कुछ जागा, दया, करुणा और शायद कुछ और भी। एक रात जब सब सो रहे थे, वहां राहुल को हवेली के अंदर बुलाया गया। वो डरते डरते अंदर गया। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। सामने रमा देवी बैठी थी, हाथ में शराब का गिलास। होठों पर मुस्कान लिए रमा देवी ने कहा, बैठो। राहुल बैठ गया। रमा देवी बोली, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास ना घर है ना जमीन। अगर मैं कहूं कि एक ही रात में लाख रुपए मिल सकते हैं तो क्या करोगे? राहुल चौंका, बोला, कैसे मैडम? रमा देवी बोली, तुम रिया के साथ आज रात बिताओ, उसके कमरे में चले जाओ। मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगी, बस सुबह तक वहां रहो। राहुल को लगा कोई सपना देख रहा है, लेकिन आगे की बात ने उसकी रूह कपा दी। वो लड़की मेरी सौतेली बेटी है। सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम है। अगर वो बदनाम हो जाए तो मैं उसे पागल खाने भेज दूंगी और सब कुछ मेरा। राहुल के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? रमा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बोली, तो तुम अगले महीने का किराया नहीं भर पाओगे, और हो सकता है दुकान से भी निकाल दिए जाओ। ये सीधा ब्लैकमेल था। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और वहां से निकल गया। उस रात राहुल सो नहीं पाया। एक ओर थी 5 लाख की मोटी रकम, जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता था, माँ बाप के नाम की जमीन छुड़ा सकता था। और दूसरी ओर थी एक मासूम लड़की की इज्जत, जो उसकी नजरों में कभी नजरें उठाकर भी नहीं देखती थी। सुबह होने से पहले उसने निर्णय ले लिया। अगली शाम को वह रिया के कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन गलत इरादे से नहीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और रिया खिड़की के पास बैठी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और सहम गई। क्यों आए हो? वो कांपती आवाज में बोली। राहुल ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने आया, बल्कि तुम्हें एक बात बताने आया हूं। उसने सारी बात रिया को बता दी। रमा देवी का सौदा। रिया के चेहरे पर जैसे सदियों से रुका तूफान फूट पड़ा। उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा था मैं पागल नहीं हूं, पर सब मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। राहुल ने उसका कंधा पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, यह मेरा वादा है। अब दोनों ने रमा देवी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। रिया ने बताया कि हवेली में ऊपर एक पुराना कमरा है, जिसमें उसके पिता की पुरानी फाइलें और वसीयत रखी गई थी, जिसे रमा देवी ने बंद कर दिया था। राहुल और रिया ने आधी रात को उस कमरे की कुंडी तोड़ी। अंदर धूल भरे कागज, वह फाइलें और एक ऑडियो रिकॉर्डर मिला, जिसमें रिया के पिता की आवाज थी। मेरी सारी संपत्ति रिया के नाम है। रमा देवी मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन अब उस पर भरोसा नहीं रहा। ये फाइलें अगर कोर्ट में जाती तो सारा खेल पलट सकता था। लेकिन इसी दौरान रमा देवी को शक हो गया कि कुछ चल रहा है। उन्होंने राहुल को हवेली से निकालने की धमकी दी और रिया को एक बार फिर धमकाया। राहुल ने एक और योजना बनाई। उसने रमा देवी के पुराने नौकर से मुलाकात की, जिसका नाम था रामू काका। वो अब गांव लौट चुका था। काका ने एक दिलचस्प बात बताई। बाबूजी के मरने से एक रात पहले उन्होंने अपनी वसीयत बदली थी।
पर वो फाइल कभी सामने नहीं आई और उसी रात उनका एक्सीडेंट हुआ था। यह जानकारी अब एक नई दिशा दे रही थी। राहुल ने अब एक स्थानीय वकील से संपर्क किया, उन्हें सबूत दिखाए, ऑडियो क्लिप सुनाई और कहा, बस आप हमें कोर्ट नोटिस दिलवा दीजिए जिससे हम इस हवेली की वसीयत फिर से खोल सके। वकील साहब चौंक गए, लेकिन बोले, अगर तुम कोर्ट में रिया की मानसिक स्थिति प्रमाणित कर सको और यह साबित हो जाए कि वह मानसिक रूप से सक्षम है तो सब कुछ पलट सकता है। इस बीच रमा देवी ने रिया को घर में बंद कर दिया, उसे खाने पीने से भी रोक दिया। उनका मकसद था अदालत में यह दिखाना कि रिया मानसिक रूप से पागल है और अब भी अपने पिता की मौत की बातें करती है। लेकिन राहुल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मेडिकल चेकअप की अर्जी दी और कोर्ट के आदेश पर रिया को बाहर निकाला गया। अदालत में जांच बैठाई गई, रिया का मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें साफ था कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। अब रमा देवी की दुनिया ही हिल गई। सुनवाई के दिन अदालत में सब मौजूद थे, वकील, पुलिस अधिकारी, राहुल, रिया और रमा देवी। वकील ने वसीयत की ओरिजिनल कॉपी व ऑडियो रिकॉर्डिंग और पुराने नौकर की गवाही कोर्ट में पेश की। रमा देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने कहा, सब झूठ है, रिया पागल है। लेकिन तभी मेडिकल रिपोर्ट और कोर्ट के सामने पेश की गई वीडियो क्लिप जिसमें रमा देवी राहुल को सौदे की बात कह रही थी, उस वीडियो ने सब साफ कर दिया। न्यायाधीश ने गुस्से में कहा, यह मामला सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने का नहीं, एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ का है। रमा देवी, आप पर साजिश, मानसिक प्रताड़ना और धोखाधड़ी का केस बनता है। कोर्ट ने आदेश दिया, हवेली और सारी संपत्ति रिया के नाम वापस की जाए। रमा देवी को 3 साल की कारावास की सजा दी जाए और राहुल को अदालत ने सच का साथी कहते हुए प्रशंसा प्रमाण पत्र और सुरक्षा दी। कुछ महीनों बाद हवेली के अंदर सब बदल चुका था। पहले जहां डर था, अब वहां हंसी थी। रिया खुले आसमान के नीचे चलती थी, कॉलेज जाती थी, गिटार बजाती थी। राहुल अब उसी हवेली में लाइब्रेरी और कम्युनिटी स्कूल चला रहा था। एक सुबह राहुल ने रिया से कहा, सिया, तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं है, अब वहां रोशनी है। रिया मुस्कुरा दी और बोली, क्योंकि कोई है जो हर बार मेरा साथ देता है। राहुल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, अगर कहो तो ये साथ जिंदगी भर का हो जाए। रिया ने बिना कुछ कहे हाथ थाम लिया। एक रात का सौदा अब एक जिंदगी का साथ बन